हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट क्यों किसी सर्टेन लेवल से रिवर्स करता है? कुछ एरियाज होते हैं जो काम कर जाते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो फेल हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझना होगा। इसलिए मैं ऑर्डर ब्लॉक पे पूरी की पूरी सीरीज लेकर के आने वाली हूँ, और ये सबसे पहला वीडियो है उस सीरीज का। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियोस होंगे इस सीरीज में वो आप मिस ना करें। तो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है एन ऑर्डर ब्लॉक, और ओबी शॉर्ट फॉर्म होता है ऑर्डर ब्लॉक का, इज सिंपली द लास्ट बुलिश और बेरिश कैंडल बिफोर अ मेजर मूव। एक ऑर्डर ब्लॉक सिंपली लास्ट बुलिश एंड बेरिश कैंडल होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मेजर मार्केट मूव आने से पहले। इसके बारे में अभी और बात करेंगे, वेट फॉर इट। Second point, OBs are not random zones. They are areas where the market has built up liquidity and where institutional traders execute positions. ऑर्डर ब्लॉक्स कोई रैंडम जोन्स नहीं होते। ये एरियाज होते हैं जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड किया होता है और जहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी ऑर्डर ब्लॉक के दो टाइप होते हैं, उसकी बात करते हैं। हमारे दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को बाय ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बायर्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव। ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव से क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग का मतलब है जहां पे बड़े बड़े इंबैलेंस क्रिएट हो। अगर एक बड़ा इंबैलेंस भी है ना तो उसको भी आप स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव बोल सकते हो। तो लास्ट बेरिश कैंडल बनती है ऊपर की तरफ बड़ा मूव आने से पहले, उसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, डोंट फोकस ऑन कलर, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैंडलस्टिक दैट हैव ग्रैब लिक्विडिटी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला फर्स्ट पॉइंट में लास्ट बेरिश कैंडल, इसका मतलब ये नहीं है जो कैंडल है उसका कलर भी बेरिश ही होना चाहिए। जैसे आपके चार्ट में बेरिश एंड बुलिश का आपने कोई कलर डिसाइड कर रखा होगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, जो भी कर रखा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है जो बेरिश कैंडल आप देख रहे हो एज ऑर्डर ब्लॉक उसका कलर बेरिश में ही हो। राइट, कलर अलग हो सकता है, वो बुलिश कलर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेरिश कैंडल से मेरा ये मतलब नहीं है कि उसका कलर बेरिश होना चाहिए। बेरिश कैंडल से मेरा ये मतलब है वो लास्ट कैंडल होनी चाहिए जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी। ओके, इस तरीके से देखना है। इसको मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली ऊपर की तरफ बड़ा मूव आने से पहले जो लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है ना, उसको आप ऑर्डर ब्लॉक लोगे। ओके, इसका मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे, कलर पे फोकस नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड होता है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सेल ओबी। अब ये क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव। नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी वो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अभी यहाँ पे भी सेम, कलर पे फोकस नहीं करना है, ऐसी कैंडल को लेना है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को देखना होगा। तो सिंपली जो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। डजंट मैटर कि उसका कलर बुलिश है या बेरिश है। ओके, तो इस तरीके से दो तरीके के हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है मार्केट में उसकी बात कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ब्लॉक। स्टेप वन, लुक फॉर स्ट्रॉन्ग मूव अवे फ्रॉम अ जोन। आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखना है कि कहाँ पे बड़े बड़े इंबैलेंस बन रहे हैं, वहां पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। स्टेप टू, आइडेंटिफाई द लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर दैट मूव। अगर ऊपर की तरफ मूव आया है तो उसकी लास्ट अपोजिट कैंडल जिसने सेल मूव दिया है उसको आपको देखना है। अगर नीचे की तरफ एक बड़ा मूव आ रहा है तो उससे प्रीवियस लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है, अपोजिट कैंडल कौन सी है उस मूव के, उसको आपको देखना है। एंड स्टेप थ्री, मार्क दैट कैंडल एज अ पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक।
उसको आप एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम अप ट्रेंड के एग्जांपल्स की बात करते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो मैं यहाँ पे एक रिप्ले यूज करूंगी ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स टेक इट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जूम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक स्ट्रांग मूव मतलब इम्बैलेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ एक स्ट्रांग मूव आया, बड़ी बुलिश कैंडल बनी और एक इम्बैलेंस भी बना है, तो इसको हम एज ए स्ट्रांग मूव ले सकते हैं। तो ऊपर की तरफ स्ट्रांग मूव आने से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे देखो, लास्ट ये कैंडल बन रही है बेरिश, जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है और उसके बाद ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आया। तो इसको हम लेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। उसको मैं ब्लू कलर दूंगी। ओके, और हम बात करें, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड वापस से ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव आया। तो यहाँ पे देखो, रीटेस्ट होने के बाद, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बड़ा बुलिश मूव आने से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कैंडल लेनी है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो। तो एज यू कैन सी, ये बेरिश कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर? ओके, इसके आगे की कैंडल से उसको मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो इनसाइड में आ जाती है। राइट, इनसाइड कैंडल्स को हम ऑर्डर ब्लॉक में नहीं ले सकते। अभी इनसाइड कैंडल्स क्या होती है, सिंपली जैसे कि ये वाली बेरिश कैंडल है ना, इसके हाई एंड लो के अंदर आ रही है ये कैंडल्स, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम मेन कैंडल पे फोकस करेंगे। ओके, इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। करंटली फोकस ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, और हम देखें तो मार्केट ने देखो रीटेस्ट किया एंड फिर यहाँ से एक मूव दिया है, वेट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी ऊपर की तरफ ये बुलिश मूव आने से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल, तो देखो यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, इसका कलर बेरिश नहीं है। तो अभी आप सोचोगे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर आप क्या मार्क करोगे, मे बी शायद ये वाली जो बेरिश कैंडल है, ये लास्ट बेरिश कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि ऐसा नहीं है। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कैंडल जो होगा बेरिश, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आएगा। सबसे लास्ट कैंडल होना चाहिए, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, क्योंकि इसने ही लिक्विडिटी ले रखी है। तो जैसे मैंने बोला, कलर पे फोकस नहीं करना, उस कैंडल को ले लो जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो जितने भी बायर्स की लिक्विडिटी थी, ग्रैब किया, फिर ऊपर की तरफ मूव दिया, तो ये हमारा एज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर गया। ओके, फिर हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यू गोइंग अप। ओके, फिर ऊपर जा रहा है सीधा सीधा। और हम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव आया है। ओके, तो अभी लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है? अभी आप यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल देखोगे तो आप कौन सी देखोगे, ये वाली, दिस वन, विच इज करेक्ट, जैसे बोला है वैसे ही देख रहे हो। बट ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट ये मिटिगेटेड है। अभी मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करते हैं। ओके, सो दिस वन इज एन ऑर्डर ब्लॉक, बट इस ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, फिर यहाँ पे देखो, वापस से रीटेस्ट हुआ, ये लिक्विडिटीज ग्रैब हुई, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आया। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, ये देखो, लास्ट कैंडल यही है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ले रखी है ऊपर की तरफ मूव आने से पहले। तो ये जो कैंडल है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। ओके, अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट ये भी मिटिगेटेड है, मतलब इम्बैलेंस नहीं है। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करिए। ओके, इस तरीके से काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आप मार्क कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, एक रीटेस्ट हुआ। ओके, मैं इसको चलने देती हूँ अभी कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ ज्यादा ही चल गया, इट्स ओके। यहाँ पे आगे फोकस करते हैं।
तो इस तरीके से काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है इफ यू नोटिस इन द मार्केट। जैसे ऊपर की तरफ ये भी एक बुलिश मूव आया है, इससे प्रीवियस लास्ट बेरिश कैंडल ये वाली हो जाएगी। मार्केट ने देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर वापस से एक बुलिश मूव दिया, तो ये लास्ट बेरिश कैंडल है ऊपर की तरफ, ये बुलिश मूव आने से पहले, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आप मार्क कर सकते हो। ओके, एज वेल एज देखो ये ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव आया और ये लास्ट कैंडल है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। देर आर काउंटलेस ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। फिर मार्केट यहाँ पे चॉपी कर रहा है तो इसको इग्नोर करते हैं। चॉपीनेस में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं देखने हैं, कंटिन्यूएशन में देखोगे अच्छा रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। ओके, रिटेस्ट होने के बाद वापस से ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आया, तो ऊपर की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बैरिश कैंडल ये वाला। अभी ये बैरिश कैंडल नहीं है, बट मैंने बोला है कि कैंडल के कलर पे फोकस मत करो, जो सबसे लोवेस्ट जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है उसको लो। तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी ले रखी है, राइट, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस तरीके से आप काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हो। ओके, देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट ऊपर गया, ओके, फिर नीचे आया, रिटेस्ट कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट होता है या नहीं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट हुआ एंड देन शूट अप, मार्केट फिर ऊपर गया। ओके, इस तरीके से हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। आई होप समझ में आ गया हो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पे कुछ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होंगे जो काम कर जाएंगे, कुछ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे। कुछ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ग्रैब हो जाएंगे, जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे और भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ओके, अगर आप मार्क करो तो आपको काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो जैसे ऊपर की तरफ ये भी एक बड़ा मूव आया था, राइट, तो इससे पहले की लास्ट बेरिश कैंडल ये वाली इज एन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इस तरीके से काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आप बना सकते हो इफ यू मेक इट। बट ये ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करे, इनके पीछे कोई रीजन था, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड थे, इनके पास कोई इम्बैलेंस नहीं था। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। ओके, बट देर आर ऑर्डर ब्लॉक जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते। अभी कौन से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं कौन से नहीं करते, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ओके, तो आई होप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया हो। लेट्स टॉक अबाउट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नाउ। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल। कलर मैटर नहीं करता, ऐसी कैंडल को लेना है जिसने हाईस की लिक्विडिटी ले रखी हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल हेयर, अगर इसको हम जूम करें अच्छे से, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ ये बड़ा मूव आया है, तो सबसे लास्ट बुलिश कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, इसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इस बुलिश कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले लोगे, ये वाली जो बुलिश है, नहीं, नहीं ले सकते। क्यों? आगे वाली बेरिश कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है शेडो से। तो जैसे कि मैंने बोला, कलर पे फोकस नहीं करना, ऐसी कैंडल लेनी है जो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हो। तो ये लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ले रखी है प्रीवियस कैंडल के हाइस की भी। तो एक्चुअली में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ना कि हमारी ये बुलिश कैंडल। ओके, तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो, इस तरीके से भी आप ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हो। अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ओके, मार्केट आया, रिस्पेक्ट किया और नीचे चले गया। और हम देखें ऑर्डर ब्लॉक, तो अभी यहाँ देखो, नीचे की तरफ जो ये बिग डाउनवर्ड मूव आया है, बेरिश मूव आया है, तो इससे पहले की लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है? क्लियर आपको दिख रही है, ये वाली। तो ये तो इजीली हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले लास्ट बुलिश कैंडल। ओके, एज वेल एज यहाँ पे फिर वापस से रिटेस्ट हुआ, नीचे की तरफ वापस से बड़ा मूव आया, तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है? तो यहाँ पे लास्ट हाईएस्ट कैंडल देखनी है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो, तो ये लास्ट बेरिश है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी भी ली है, तो ये बनेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से आप काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। अभी यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा क्योंकि लिक्विडिटी नहीं ले रखी है। ओके, तो इनको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ से फिर रेंजिंग स्टार्ट हो गया और फिर रीटेस्ट स्टार्ट हो गया, तो रीटेस्ट को हम नहीं लेंगे ऑफकोर्स। मार्केट ने इस पे रीटेस्ट किया और कंटिन्यू किया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज हर ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं होगा।
जैसे कि मैंने बोला है। ओके, एज वेल एज और ऑर्डर ब्लॉक्स की हम बात कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी नीचे की तरफ ये एक वापस से बड़ा बेरिश मूव आया है, तो इससे प्रीवियस लास्ट बुलिश कैंडल यू कैन सी। ओके, यहाँ पे इस चीज की बात करते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है। तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है, ये वाली है एक्चुअली में, दिस बुलिश कैंडल। इसने प्रीवियस सारी लिक्विडिटी ली है। अभी इसके आगे वाली बुलिश कैंडल में मार्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक्स में नहीं लेना है। इनसाइड कैंडल सिंपल वही होती है जो प्रीवियस जो एक बड़ी कैंडल है उसके अंदर बन रही हो। ओके, तो हमारे पास अच्छा खासा ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इसके अंदर की कैंडल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मेन एरिया बनेगा। ओके, फिर हम देखें यहाँ से फिर वापस से पुल बैक आया, नीचे की तरफ वापस से बड़ा मूव आया। तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है, दिस वन। तो इसको हम लेंगे। अभी ये इनसाइड कैंडल नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। ये कैंडल किसी भी कैंडल के अंदर नहीं बन रही है, और इसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी भी ली है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगी। ओके, इसके बाद ये चॉपी हुआ है, तो चॉपी को मैं इग्नोर करने को बोलूंगी। एंड फिर वापस से नीचे की तरफ बड़ा मूव आया। तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल तो ये बन रही है, बट इसको आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते हो। कलर मैटर नहीं करता, हमें वो कैंडल चूज करनी है जिसने लिक्विडिटी ली हो। तो इस बुलिश कैंडल के हाई को ग्रैब कर रखा है इस बेरिश कैंडल ने। तो ये बेरिश कैंडल ने एक्चुअली में लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो ये जो बड़ी बेरिश कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ओके, इस तरीके से आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले की लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी हो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक में देखेंगे। अभी कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते। हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, रिमेंबर दैट। ओके, मार्केट फिर क्या किया, ओके मार्केट ने फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट किया, कंटिन्यू किया। इसके नीचे भी काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं, बट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ है। ओके, इसके बाद और भी ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं, काउंटलेस ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो आपको काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके दिखा सकती हूँ। दिस वन इज ऑल्सो a bearish ऑर्डर ब्लॉक, दिस वन इज ऑल्सो a bearish ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये भी एक bearish ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से काफी सारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बन सकते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। अभी हमें सारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करने होते, कुछ ही ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक एक लिक्विडिटी होती है जो कि हमारा लॉस करवा सकते हैं। ओके, तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाया है, तो ऐसे नहीं कि आप इसको लेकर के ही मार्केट में चले जाओ, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक को हम और भी डीप तरीके से समझेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।